आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के चुनाव में बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक की। डेरी ऑन सोन में 10 जिले के तमाम जितने भी नेता हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के नेता हैं, तमाम नेताओं के साथ बैठक की। और बैठक करने के बाद अमित शाह ने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ललकारा। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि मगध शाहाबाद के क्षेत्र में उनकी स्थिति पिछली बार बीजेपी की और एनडीए की कमजोर थी। देखिए, मगध शाहाबाद के क्षेत्र में पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में एनडीए को खासी हार का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि इस क्षेत्र को साधने के लिए अमित शाह खुद बिहार आए और वहां पे बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि 80% की सीट जीतने का लक्ष्य रखना है बीजेपी के साथियों के लिए, एनडीए के साथियों के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर जीत हुई तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए। भारत माता की। क्यों भाई, मगध शाहाबाद वालों की आवाज को क्या हुआ है? प्रचंड बहुमत से सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया है, ऐसी आवाज चलेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस क्षेत्रीय सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, श्री प्रेम कुमार जी, श्री संतोष कुमार सिंह जी, श्री विनोद तावड़े जी, भिखूभाई दलसानिया जी, अजय जामवाल जी, ऋतुराज सिन्हा जी, राजेश वर्मा जी, हमारे उपस्थित सभी सांसद महोदय और आज इस मंडप के अंदर उपस्थित 10 जिलों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। आज 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं की बैठक है। मैं यहां आ रहा था, सुबह एक पत्रकार का फोन आया कि भाई साहब चुनाव का मौसम है, आप सभा करने की जगह बैठक क्यों कर रहे हो? अरे सुनो भैया, अब बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, सुनो। तो उन्होंने मुझे पूछा, सभा करने की जगह बैठक क्यों कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि सभी पार्टियों में चुनाव नेताओं से जीतते हैं, मेरी पार्टी में चुनाव मेरा कार्यकर्ता जीतता है। और इसीलिए हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता उठाकर देख लो, इसका जीवन बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मेरे जीवन की पहली जिम्मेदारी
संघवी हाई स्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई दल में नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में यहां पर एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने का संकल्प लेने के लिए ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे उतनी ही भाजपा मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा। और एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार ही इतना खुशहाल और समृद्ध होगा। क्योंकि बिहार के विकास का, बिहार की समृद्धि का रास्ता भाई वो के समृद्धि और विकास का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है, 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है 30 साल के बाद। मगर आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध साहबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली है। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाएं
कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। और भाइयों बहनों, ये 11 साल में आप में से कोई भी बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370। देखिए, ये पूरा इलाका है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए थे। उन्होंने सीमांचल के एरिया को, सीमांचल के क्षेत्र को साधने की कोशिश की थी। अब अमित शाह दक्षिण बिहार को साधने के लिए बिहार पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने तमाम मगध शाहाबाद के क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को साधने की पूरी कोशिश की है। और यही कारण है कि उन्होंने कोई जनसभा नहीं की, बल्कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिला के नेताओं के साथ बैठक की। डेरी ऑन सोल में 10 जिलों के साथ, 10 जिलों के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक और कार्यकर्ताओं को, नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे इस चुनाव में जीत दिलानी है, इसके टिप्स दिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।